अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये हमारा जो है टॉपिक चल रहा था इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से रिलेटेड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि इसकी अनदर डेफिनेशन क्या है इररिड्यूसिबिलिटी की, और इसकी तरफ मूव करने से पहले हम देखते हैं रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। लेट एफ बी अ फील्ड, इसमें हम बेसिकली ये डेफिनेशन डिस्कस करने लगे हैं ओवर सम फील्ड। तो रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होगा? लेट एफ बी अ फील्ड बाय द रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स इन द indeterminate x. Indeterminate means variable x written as f of x which is the set of all polynomials. ये क्या है? ये सारी की सारी पोलिनोमियल्स का सेट है। इसकी अगर आप जनरल फॉर्म लिखें तो ये होगा a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन an xn। ये क्या है? इसकी जनरल फॉर्म है किसी भी पोलिनोमियल की, और ये कितने डिग्री की है? n डिग्री की है। क्लियर है? वेयर n कैन बी एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड कोफिशिएंट्स आर ऑल इन f। n जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव हम यहाँ पे नहीं ले सकते। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ ऑफ एक्स से इसको डिनोट करते हैं। इससे पहले हमने इस तरह की नोटेशन देखी थी कैपिटल आर ऑफ एक्स, तो अब आप इससे फेमिलियर हो गए होंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको अगर कंसिडर करें तो एफ अगर आपके पास कोई भी फील्ड है तो उस पर रिड्यूसिबिलिटी और इररिड्यूसिबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे, और इससे रिलेटेड डिस्कशन के लिए पहले हम रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स कर रहे हैं। एफ इसमें फील्ड है, एक्स जो है वो कोई भी वेरिएबल है, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास पोलिनोमियल के ये एफ से बिलोंग करते हैं, और इसकी जो डिग्री है n है। n डिग्री का होने का मतलब ये है कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है एक्स एन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होगा? नॉन ज़ीरो होगा। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ये क्या होगी? रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाएगी। इसको हम रिंग इजीली प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। रिंग क्या होती है? तो पोलिनोमियल्स अगर आपके पास गिवन है तो आप उस पर रिंग के सारे ऑपरेशन चेक करेंगे, अगर तो वो सेटिस्फाई करेंगे तो वो रिंग कहलाएगी, और उस रिंग को रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स कहेंगे। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ए एन क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट भी नॉन जीरो है, तो इट मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी? एन डिग्री होगी। ए एन नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता है तो एक्स एन वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो डिग्री जो है वो एन से लेस हो जाएगी। तो इसलिए हम कंडीशन लगाते हैं कि n लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास ए एन नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर ये इन कंडीशंस को फॉलो करता है देन द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज n। इसकी डिग्री क्या होगी? n होगी। और इसको किस तरह से पोलिनोमियल की डिग्री को किस तरह से लिखेंगे? DEG स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अ पोलिनोमियल इज कांस्टेंट इफ इट्स डिग्री इज ज़ीरो। क्या है इसमें कि पोलिनोमियल अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि किस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करेंगे। उसकी डिग्री जो है वो बेसिकली हमारे पास उसको डिनोट इस तरह से करते हैं। और नेक्स्ट हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखा कि अगर हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, ज़ीरो डिग्री होगी। फर्स्ट सपोज अगर आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू 5 है, इट मीन्स ये कांस्टेंट है, तो साथ में हम x रेज टू द पावर 0 लिख लेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? ज़ीरो होती है। क्लियर है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। अ पोलिनोमियल p ऑफ x इन कैपिटल f ऑफ x। कैपिटल f ऑफ x क्या थी? हमारे पास रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स थी। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक कर सकें किसी भी पोलिनोमियल को दो फैक्टर्स में, a ऑफ x b ऑफ x में, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ x हैं। ठीक है, अब इनमें से अगर कोई एक कांस्टेंट हो जाता है, एनी वन इज कांस्टेंट, इनमें से अगर कोई एक कांस्टेंट हो जाता है, p ऑफ x कांस्टेंट हो जाए या फिर q ऑफ x कांस्टेंट हो जाता है, इट मीन्स जो पोलिनोमियल है हमारे पास वो क्या है? इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी है इसके जो दोनों फैक्टर्स होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ x होते हैं।
ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाती है। एनी पोलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन इन अ यूनिक मैनर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स इन एफ ऑफ एक्स। अब देखिए, इससे पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था नंबर थ्योरी में, बेसिक नंबर थ्योरी में, कि अगर कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम यूनिक वे में प्राइम्स की फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। ठीक है। फॉर सपोज अगर हमारे पास 10 कोई भी नंबर है तो ये यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी अगर हम करेंगे तो वो जिस तरह से भी करेंगे तो वो यूनिक ही रहती है, एक ही रहती है, उसका आंसर हमारे पास एक ही आता है। इसी तरह से ये पोलिनोमियल से रिलेटेड रिजल्ट है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है, फॉर सपोज हमने पोलिनोमियल ले ली जो कि हमारे पास अगर नंबर की बात करें तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 10 की जो है वो 2 × 5 आती है। इसके अलावा इसकी कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बनती। और इसी तरह अगर आप पोलिनोमियल की बात करें तो पोलिनोमियल में जो है अगर वो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में जो लिखते हैं वो क्या होता है, यूनिक होता है। जब आपने पोलिनोमियल्स को इररिड्यूसिबल के प्रोडक्ट में ही लिख दिया, इट मीन्स फर्दर हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जब हम उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते तो वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल हो जाएगी। अगर आप उसको फर्दर ब्रेक कर सकें तो वो क्या होती है, वो रिड्यूसिबल होगी। मीन्स अगर हमारे पास इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है तो हम उसको किस तरह से चेक करेंगे कि अगर वो उसको क्या करें कि उसको ब्रेक करके देख लें। नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंशन फील्ड क्या होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स। फॉर सपोज अगर आपके पास इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल नहीं है, रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, तो आप किस तरह से उससे इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने मैथमेटिकल मेथड में गिवन था कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो तो वेल एंड गुड, हम उसको उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी तो वो उसको हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। मीन्स हम उसकी कन्वर्जन कर देते थे, कंस्ट्रक्शन कर देते थे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से होमोजीनियस इक्वेशन। सेम इसी पैटर्न पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स फ्रॉम रिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक्सटेंशन फील्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन फील्ड की डेफिनेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। अब एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन को अगर आप वर्डली देखें या फिर इसके डायरेक्ट मीनिंग्स को देखें तो इसका मतलब ये होता है कि मीन्स टू ऐड समथिंग। एडिशन होती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ है, अगर उसमें आप कुछ और ऐड कर देते हैं तो वो उसकी एडिशन हो जाती है। इसी तरह से एक्सटेंशन फील्ड की अगर आप बात करें, लेट एफ बी अ फील्ड, अगर एफ हमारे पास क्या है, फील्ड है, एंड अ फील्ड के इज सेट टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ एफ के, को हम क्या कहेंगे कि ये किसकी एक्सटेंशन है, एफ की एक्सटेंशन है। इफ़ के कंटेन्स एफ, ये कब एक्सटेंशन होगी, अगर के जो है वो एफ को कंटेन कर लेता है। इक्विवेलेंटली के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ एफ इज अ सब फील्ड ऑफ के। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं, अगर के एक्सटेंशन है तो वो जिसकी हम जिस फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, सब फील्ड होगी। अब देखिए, अगर एफ है और एक्सटेंशन उसकी के है, के क्या है, उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया है। जब हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो उसमें जो है वो जो है वो पुराने सेट से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इट मीन्स वो उसको एक्सटेंड कर रहा है। तो जब के एक्सटेंशन है तो एफ जो है वो उसमें कंटेन करेगा। जिस तरह से हम सबसेट और सुपरसेट की बात करते थे कि अगर एक सेट छोटा है तो दूसरा बड़ा है, अगर दूसरा बड़ा है तो इट मीन्स पहले वाला जो है वो इससे छोटा होगा। तो अगर आप यहाँ पे के को एक्सटेंशन कह रहे हैं तो यहाँ पे हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, फील्ड्स की डिस्कशन हो रही है। जिस तरह हम कहते थे कि अगर ए जो है वो सेकंड सेट का जो है वो सबसेट है, ये सबसेट की डेफिनेशन को हम ज़रा इसके साथ मैच करके देख रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। अगर ए सबसेट है बी का तो इट मीन्स ए का कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो बी में ना हो। ठीक है, इसका जब एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी में ना होगा तो इट मीन्स बी क्या है, बड़ा है, क्योंकि बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट देन ए। जब बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड हैं तो इट मीन्स ए क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा और बी बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, बी को हम क्या कह सकते हैं, एक्सटेंशन कह सकते हैं। लेकिन ए के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ था, सबसेट की नोटेशन आपने पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम एक्सटेंशन की तो बात कर रहे हैं। एक्सटेंशन तो डेफिनेटली अगर कोई सेट बड़ा है तो हम उसको एक्सटेंशन कह देते हैं।
ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ पे हम सबसेट की नोटेशन यूज़ करते थे, बी को हम एक्सटेंशन कहते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन अंडर डिस्कशन है वो क्या है, दोनों फील्ड्स की बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स जो के होगा वो क्या होगा, एक्सटेंशन फील्ड होगी, और जो एफ होगा वो क्या है, उसके हम उसकी सब फील्ड कह सकते हैं। तो जिस तरह से सेट की नोटेशंस टर्मिनोलॉजीज चेंज होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम डेफिनेशंस को मोल्ड कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपके जो है वो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके लिए जो है वो सब्जेक्ट की डेप्थ में जाने के लिए उसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड। उसकी तरफ मूव करने से पहले हम देखते हैं इफ़ के इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एफ देन अंडर ऑर्डिनरी फील्ड ऑपरेशंस इन के इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि अगर के जो है वो एक्सटेंशन है किसकी, एफ फील्ड की, तो के ओवर एफ अगर आप फाइंड आउट करें तो ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, के ओवर एफ जो है ये वेक्टर स्पेस कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये भी आपने ये रिजल्ट भी याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड। डिग्री क्या होती है इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सटेंशन फील्ड है तो डेफिनेटली जो एक्सटेंशन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। The degree of extension field K over F is the dimensions of K as a vector space, means K over F की हम dimension find out करेंगे। dimension के लिए जो है वो definitely number of elements in basis होता है। अब basis क्या होती हैं, basically ऐसा set जो होता है, ऐसे set को हम basis कहते हैं जिसमें जो linearly independent हो और spanning set हो, means कोई भी vector space का कोई भी element जो है वो उसके combination से हम जनरेट कर सकें। क्लियर है? ओके, यहाँ पे अब नेक्स्ट देखें, वी डिनोट द डिग्री ऑफ के ओवर एफ बाय दिस। अब ये सिंबल जो है वो गिवन है कि अगर आपके पास एक्सटेंशन फील्ड है तो उसकी आप डिग्री किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो उसको लिखने का तरीका ये है, पहले एक्सटेंशन फील्ड लिखें, फिर स्मॉल एफ जो कि कैपिटल एफ जो कि फील्ड है जिसकी हम एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो इसको कॉलन में और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के ये किसको डिनोट करता है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड को। ओके, इफ़ के इज़ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मीन्स यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया, के पे कंडीशन लगाई है क्योंकि इसमें कुछ ऐड करने से, एडिशन से हमारे पास ये एक्सटेंशन बन रही है। तो अगर तो वो एडिशन जो है वो फाइनाइट होगी, इस पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और सेकंड जो है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसके अलावा और तो कोई केस ही अराइज नहीं होता। If K is finite dimensional vector space over F, then we say that K is a finite extension of F. मीन्स दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो फाइनाइट डायमेंशन हो जाए या फिर वो इनफाइनाइट डायमेंशन हो जाए। अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसको फाइनाइट एक्सटेंशन कहते हैं, अगर वो इनफाइनाइट डायमेंशनल होगा तो हम इसको इनफाइनाइट एक्सटेंशन कहेंगे। रूट ऑफ पोलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स क्या है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स है। इसमें किसी भी पोलिनोमियल का रूट क्या होता है, रूट आपको पता है बेसिकली किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर होता है जो कि उसको सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट सपोज अगर आप पोलिनोमियल लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस पोलिनोमियल का जो है वो रूट क्या होगा, डेफिनेटली -2 होगा। क्यों रूट होगा, क्योंकि -2 जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो रूट ऑफ पोलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स, इफ पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स देन एन एलिमेंट लाइंग इन सम एक्सटेंशन फील्ड इज कॉल्ड अ रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। इसके लिए पहली क्या कंडीशन है कि जिस एलिमेंट पे हमने चेक करना है वो किस में लाई करना चाहिए, एक्सटेंशन फील्ड में लाई करना चाहिए, और ये रूट कब होगा, अगर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है मोनिक पोलिनोमियल। मोनिक पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल इज सेड टू बी मोनिक इफ इट्स लीडिंग कोफिशिएंट एन इज 1। फर्स्ट सपोज अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं x³ + 2 x² + 1 इज इक्वल टू 0, इसकी डिग्री डेफिनेटली 3 होगी। लेकिन मोनिक कब होती है, जब उसका जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो,
1 आ जाए तो ऐसी पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, मोनिक पोलिनोमियल। तो ये एक मोनिक पोलिनोमियल की एग्जांपल है। इसी तरह से हमारे पास बहुत से मोनिक पोलिनोमियल्स की एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। आप देखें 2-3 एग्जांपल्स लेके अगर तो वो इन चीज़ों को सेटिस्फाई करती हैं तो वो डेफिनेटली मोनिक पोलिनोमियल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम डिफरेंट क्राइटेरिया स्टडी करेंगे, किस तरह से किसी भी पोलिनोमियल को जो है वो हम रिड्यूसिबल या फिर इरिड्यूसिबल चेक कर सकते हैं। अब अगर आपके पास, इससे पहले हम मोनिक की एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर आपके पास 2 × x² + 1 = 0 आ जाए तो चेक करना हो ये मोनिक है कि नहीं है। तो देखें x² जो है वो हमारे पास सेकेंड डिग्री की ये पोलिनोमियल है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 2 था, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज़ नॉट अ मोनिक पोलिनोमियल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द टेस्ट टू चेक द इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पोलिनोमियल्स। इसमें टेस्ट नंबर 1 क्या है, द पोलिनोमियल f of x, स्मॉल f of x बिलोंग्स टू कैपिटल f of x। किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल f of x इज इररिड्यूसिबल। ये क्या होगा, इररिड्यूसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ f of x + a इज इररिड्यूसिबल। ये कब इररिड्यूसिबल होगा, अगर आप x में जो है वो कोई a ऐड कर रहे हैं और तब भी ये इररिड्यूसिबल ही रहे, तो इस केस में f of x इटसेल्फ क्या हो जाएगा, इररिड्यूसिबल हो जाएगा। a पे क्या कंडीशन है कि वो किससे बिलोंग करना चाहिए, फील्ड से, हमारे पास f से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है? होप सो इस टेस्ट की स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट अच्छे तरीके से करें। ये बेसिकली क्राइटेरिया हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। ओके, ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, f of x = x² + x + 2 इज़ इररिड्यूसिबल। ये किस तरह से इररिड्यूसिबल है, इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन वगैरह देखें या अगर आप कोई फील्ड वगैरह चूज़ करना चाहते हैं तो उस फील्ड को चूज़ करें और इस पे इसके फैक्टर्स बनाए अगर, तो इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो इस फील्ड को बिलोंग करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूसिबल हो जाएगी। फर्स्ट सपोज अगर आप कोई भी पोलिनोमियल ले रहे हैं, f of x = x² + x + 2 बिलोंग्स टू r। अब हमने इसको रिड्यूसिबल या फिर इररिड्यूसिबल चेक करना है। हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास r कोई भी फील्ड है या c कोई भी फील्ड है तो उसका कोई ना कोई एलिमेंट ले लेते हैं, तो f of x + 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 क्या है, हमारे पास एक ही प्लेस पे रखा है, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, x + 1 से रिप्लेस हो जाएगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, x² + 3x + 4। ठीक है। अब ये देखें, ये भी एक स्पेशल टाइप की पोलिनोमियल है। ये किस तरह से पता लगा, अगर आप इस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स का जीसीडी फाइंड आउट करें तो पहला कोफिशिएंट 1 है, सेकंड कोफिशिएंट 3 है और थर्ड वाला कोफिशिएंट जो है वो 4 है, और इन तीनों का जो जीसीडी है वो हमारे पास 1 होता है। तो इसका एक न्यू नेम है जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रिमिटिव पोलिनोमियल, जिसको हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरह इसके सॉल्यूशन हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Q.F स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर तो वो सॉल्यूशन जो है वो उसी सेट से बिलोंग करेंगे तो डेफिनेटली वो रिड्यूसिबल होगा क्योंकि हमें फैक्टर मिल जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था अगर किसी का फैक्टर मिल जाता है तो वो रिड्यूसिबल होगी। ठीक है। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, जीसीडी ऑफ 1, 7 और 14, इन सब का जीसीडी 1 है, अगर तो जीसीडी 1 होता है इनके कोफिशिएंट्स का, तो वो पोलिनोमियल, जिस तरह अभी हमने पहले डिस्कस किया कि वो पोलिनोमियल क्या होती है, प्रिमिटिव पोलिनोमियल होती है। प्रिमिटिव पोलिनोमियल को सॉल्व करने के, उसकी रिड्यूसिबिलिटी इररिड्यूसिबिलिटी चेक करने के बहुत से वेज हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है। इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसको कह सकते हैं, जिसको देखते ही हम किसी भी इक्वेशन का बता सकते हैं जो कि प्रिमिटिव पोलिनोमियल हो, क्या वो रिड्यूसिबल है कि नहीं है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखिए सेकंड टेस्ट क्या है, रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट फॉर डिग्री 2 और 3। डिग्री 2 और 3 का मतलब ये है कि ये जस्ट 2 और सेकंड और थर्ड डिग्री के लिए वर्क करेगा। अगर आपके पास डिग्री सेकंड और थर्ड से या ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है तो इसके लिए वर्क नहीं करेगा। अगर आपके पास पोलिनोमियल है x और + 1 = 0 तो क्या ये इसके लिए वर्क करेगा, ये मेथड नहीं करेगा क्योंकि हमने कहा कि इसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, वो सेकंड या फिर थर्ड होनी चाहिए। तो ये ना तो सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल है ना ही थर्ड डिग्री की है। तो ये टेस्ट देखते हैं। लेट f बी अ फील्ड f of x बिलोंग्स टू कैपिटल F of x एंड डिग्री ऑफ f of x = 2 or 3, देन f of x इज रिड्यूसिबल ओवर f इफ एंड ओनली if f of x हैज़ a 0 or रूट इन f। तो ये रिड्यूसिबल कब होगी, अगर उसका उसी फील्ड में रूट आ जाता है
तो हम उसको कहेंगे कि ये रिड्यूसिबल है, क्योंकि रूट बनता ही तब है जब वो उसका फैक्टर हम बना सकें। क्लियर है? तो इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अभी एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो वो क्या होंगे, +1 और -1। इसको अगर आप फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये लिख सकते हैं x + 1 इंटू x - 1। तो इट मीन्स 1 और -1 जो हैं वो इसके क्या आ जाते हैं, ज़ीरोज़ आ जाते हैं, इसके रूट्स आ जाते हैं। तो ये जो ओरिजिनल पोलिनोमियल जिसके रूट्स आते हैं वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास रिड्यूसिबल हो जाती है। क्योंकि अगर इररिड्यूसिबल हो तो उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर उसको हम जो है वो फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये ज़ीरो रूट किस में एग्जिस्ट करना चाहिए, f में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। आप देखें अगर आपके पास जो है वो एक इक्वेशन है x² - 2, तो इसको आप लिख सकते हैं x² - 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, और इस पे फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा x - 2 स्क्वायर रूट इंटू x + 2 स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो इसको देखें कि हमारे पास इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल F से बिलोंग कर रहे हैं, और इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये भी इररिड्यूसिबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया है कि अगर कोफिशिएंट्स तो फील्ड से बिलोंग करें, जो उसका रूट है वो हमारे पास उसको चेक कर सकते हैं रिड्यूसिबिलिटी और इररिड्यूसिबिलिटी के लिए। क्लियर है? ये यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है कि ये किस फील्ड पे, क्योंकि फील्ड के अकॉर्डिंग उसकी रिड्यूसिबिलिटी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट नंबर 4 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Q इम्प्लाइज Z का मतलब ये है कि अगर हम Z ऑफ X से कोई भी पोलिनोमियल ले रहे हैं उसको हम रिड्यूसिबल ओवर Q कहेंगे, देन इट इज़ आल्सो रिड्यूसिबल ओवर Z। अगर कोई पोलिनोमियल Q सेट ऑफ रैशनल्स पे रिड्यूसिबल है तो वो डेफिनेटली सेट ऑफ इंटीजर्स पे भी रिड्यूसिबल ही होगी। ठीक है? तो इस तरह से किसी भी पोलिनोमियल को हम देख सकते हैं कि वो Q पे अगर रिड्यूसिबल है तो क्या वो Z पे रिड्यूसिबल होगी, तो आपने कहना है यस, हमेशा रिड्यूसिबल होगी। ठीक है? ओके, ये इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी हैं, इनको आप खुद देख सकते हैं, और ये जितने भी क्राइटेरिया हैं इनकी आपको वर्डिंग वगैरह सारा कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो एक और टेस्ट है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे।